हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्वेस्ट यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने हमारे चैनल की फर्स्ट वीडियो को देखा और जो हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी स्टेट के टेट एग्जाम फॉर केमिस्ट्री एट पीजीटी लेवल की तैयारी कर रहे हैं देन दिस चैनल इज़ क्वाइट यूजफुल फॉर यू। अब बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक एचटेट पीजीटी केमिस्ट्री 2023 पेपर सॉल्यूशन। इससे पहले मैंने एक वीडियो में इनऑर्गेनिक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में क्वेश्चन की नंबरिंग 11 से है। So, first question is the crystal field stabilization energies in terms of del node for D6 configuration of metal ion in high spin octahedral complex is 0.4, 0.6, 0.8 और 1.2। आप वीडियो पॉज करके खुद क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें याद क्या रखना है? सबसे पहले D6 कन्फिग्रेशन, देन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और क्या लिखा है? हाई स्पिन। हमने स्प्लिटिंग कर लेनी है डी ऑर्बिटल्स की इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड 1 2 3 दिस। नीचे क्या है हमारे T2G ऑर्बिटल और ऊपर EG ऑर्बिटल। D6 कन्फिग्रेशन कही है हाई स्पिन में 1 2 3 4 5 6। अब हमने वैल्यू निकालनी है डेल नोड की, तो हम कैसे निकालेंगे? हम यूज करेंगे फॉर्मूला -0.4 मल्टीप्लाई T2G ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 4 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई बाय 2। हम यहाँ पर माइनस इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि T2G ऑर्बिटल्स की एनर्जी लोअर्ड बाय 0.4 डेल नोड कम हो जाती है इसकी 0.4 से, इसीलिए हमने -0.4 लिखा है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1.6 नेगेटिव प्लस 1.2, आंसर विल बी -0.4। तो ये हमारा आंसर कहाँ दिख रहा है हमें? फर्स्ट ऑप्शन में। सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन। Then our next question is, in nitrate ion, the number of bond pairs and lone pairs of electrons on nitrogen atom are respectively। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप नाइट्रेट आयन का यूज स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 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 1 2 3 4 5 6 1 2 3 6 1 2 3 4 5 6। देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही लिख लीजिए 1 2 3 4। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ही लिख लिया। एक नेगेटिव आयन प्रेजेंट है ना, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव का एक इलेक्ट्रॉन हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर बॉन्ड ड्रॉ कर लीजिए 1 2 3 4। ये दो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो गए हैं, इसलिए हम सिर्फ बॉन्ड रिप्रेजेंट कर देंगे। उसी तरह इधर यहाँ पर आप ब्रैकेट लिख दीजिए एंड हियर नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पर लिखा गया है। अब यहाँ से काउंट कीजिए कि बॉन्ड पेयर कितने प्रेजेंट है और लोन पेयर कितने हैं नाइट्रोजन एटम पे। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1 2 3 4 4 एंड नो लोन पेयर इज प्रेजेंट। कोई भी लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा फोर्थ। थर्ड क्वेश्चन, IUPAC नेमिंग करनी है, ये आपको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स गिवन है। आप ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये लिगेंड लिखा है NO2, लेकिन यहाँ पर क्या यूज किया गया है? नाइट्रेटो। इसका क्या मतलब है कि जो ये हमारा लिगेंड है ना, ये ऐसे प्रेजेंट है ONO नेगेटिव, और जो डोनर एटम है वो भी यहाँ ऑक्सीजन है। अगर नाइट्रो लिगेंड होता तो डोनर एटम हमारा नाइट्रोजन होता। उसके बाद क्लोरीन के लिए लिखा है हमने क्लोरिडो। अमीन के लिए क्या लिखा है? डाई अमीन, क्योंकि दो अमीन प्रेजेंट है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लिगेंड्स को अरेंज कर देते हैं। डाई ट्राई को हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं जब भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर हम लिगेंड्स को लिख रहे हैं। देन प्लेटिनम या प्लेटिनेट, पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे हम? यहाँ पर देखिए प्लेटिनम के लिए X, ये क्या है हमारा? न्यूट्रल लिगेंड है, तो यहाँ पर +0। क्लोरीन के लिए -1, NO2 के लिए -1। हमारा कितना आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट? +2। तो इन दोनों में से थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में से हमारा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद है हमें प्लेटिनेट लिखना है या प्लेटिनम लिखना है। प्लेटिनेट हम यूज करते हैं अगर अनायन हो, मतलब हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है वो अनायनिक फॉर्म में हो, तो हम यूज करेंगे प्लेटिनेट। लेकिन अगर न्यूट्रल हो या फिर कटायनिक फॉर्म में हो, तब हम यूज करेंगे सिर्फ प्लेटिनम। मेटल लिख देंगे, मेटल के साथ हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे C ब्रैकेट में, रोमन न्यूमरल्स में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ से क्या निकल के आता है? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ पैलेडियम इज। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पैलेडियम किस सीरीज से बिलोंग कर रहा है। ये सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज से बिलोंग कर रहा है, डी ब्लॉक की सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज से। आपको वो ट्रांजिशन सीरीज याद है तो भी आप इजीली लिख सकते हैं। अगर आपको वैसे ही याद है पैलेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो वो और भी अच्छी बात है। पहले आप लिख लीजिए कि सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। आप ये सीरीज अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो आप कोई भी एक गाने की फॉर्म में या फिर किसी तरह कुछ भी जोड़कर आप इसे याद कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊंगी और आप वैसे याद रखेंगे तो कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस रहते हैं। आप खुद से ही ट्राई कीजिए इसे याद करने की, कुछ भी जोड़कर, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रहेगी।
मैंने ये सीरीज लिख दी है। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्या लग रही है हमें कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 4D8 5S2, बट ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो क्या होती है 4D10 5S0। ऐसा क्यों? 4D10 कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स, एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या देखा जाता है कि पैलेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी 4D10 5S0। Next question is on treating sodium fusion extract with sodium nitroprusside. Appearance of violet color is due to which of following? सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लिया है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ ट्रीट किया है, तब एक वॉयलेट कलर निकल के आया है। आपको बताना है कि ये वॉयलेट कलर आया किस वजह से है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला। क्या पता किसी और पेपर में पूछ ले। FeCN5NO2 नेगेटिव। इसे ट्रीट किया गया है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के साथ और वॉयलेट कलर आया है। वो किसकी वजह से आता है आप याद कर लीजिए, वो आता है इसकी वजह से। इसे मैं थोड़े यहाँ से रब कर देती हूँ, इसकी वजह से। और अगर ये पूछ ले कि ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, किसकी प्रेजेंस को इंडिकेट कर रहा है, तो ये सल्फर की प्रेजेंस को इंडिकेट कर रहा है। किसकी? सल्फर की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉम्प्लेक्स स्पीसीज इन कॉलम 1 विद पॉसिबल आइसोमेरिज्म गिवन इन कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। मैच द कॉलम है, आप चूज कीजिएगा क्या ऑप्शन आपको सही लग रहा है। यहाँ पे लिख रखा है कॉलम 1 कॉलम 2, ये आइसोमेरिज्म गिवन है और यहाँ पर कोड्स भी हैं। ऐसे शायद आपको क्लियरली विजिबल हो जाए, आप ऐसे देख लीजिए, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, देन वी विल सॉल्व इट। सबसे पहले जो ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा इजी लग रहा है ना, आप उसे ट्राई कीजिए। हम ऑप्शन ट्राई करते हैं डी ऑप्शन। कैसे? यहाँ पे देखिए, ये कटायन है, ये अनायन है। अगर लिगेंड्स एक्सचेंज हो जाए, कोबाल्ट के साथ अगर आ जाए साइनाइड और क्रोमियम के साथ NH3 5, ये क्या शो करते हैं? ये है कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, जिसमें कटायन और अनायन है, दोनों ही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, कटायन भी और अनायन भी। लिगेंड्स अगर एक्सचेंज हो जाते हैं तो हमारे पास क्या देखने को मिलती है? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। आप ये ऑप्शन देखिए कि ये किस में ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, हमने क्या किया है, डी का 3 किया ना, तो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? ए भी हो सकता है और थर्ड भी हो सकता है। अब हमें और ऑप्शन ट्राई करने हैं। देन वी गो फॉर सी ऑप्शन। ब्रोमीन लिखा है यहाँ पर, ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या हो गया? आयन हो गया। कंपाउंड्स डिफरेंट आयंस देंगे सॉल्यूशन में, कंपोजिशन फिर भी सेम रहेगी, तो ये क्या बोलते हैं हम इसे? आयोनाइजेशन आइसोमर्स। देन फर्स्ट ऑप्शन देखिए पहले, ए ऑप्शन, तो ये क्या शो कर सकते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सिस भी शो कर सकता है और ट्रांस भी, तो ए का क्या हो जाएगा? फोर्थ। अब हम बात करते हैं बी ऑप्शन की। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। कोबाल्ट, इसे यहाँ पर भी कोबाल्ट, उसने क्या बोला है? सिस, क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ पर इन और इधर भी इन। अगर आप स्ट्रक्चर को देखेंगे, यहाँ पर आपको कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नजर नहीं आ रहा है, तो ये हमें क्या शो करेंगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या शो करेंगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो दीज आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो बी का ऑप्शन क्या रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन। बी का हमने क्या बोला है? फर्स्ट, तो वो कहाँ पर है? सी ऑप्शन में है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? थर्ड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। Then our next question is the electronic configuration of two elements A and B are given below. The molecular formula of the compound formed from A and B will be. यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है ए की भी और बी की भी। आपको बताना है जो कंपाउंड इनसे बन रहा है उसका फॉर्मूला क्या होगा। आप टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लीजिए, 2 + 2 4 + 6 10 एंड +5 15, और यहाँ 2 + 2 4 6 10 + 7 17। ये एटॉमिक नंबर किसका है? क्लोरीन का, और ऊपर वाला फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं? 5, 1 2 3 4 5। क्लोरीन, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देती हूँ, क्लोरीन के लिए 1 2 3 4 5 6 7। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। उसी तरह यहाँ पर आ जाएगा क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, तो PCl3। इसे थोड़ा साफ ही इधर लिख देती हूँ, PCl3। P क्या है आपका? A, क्लोरीन क्या है आपका? B, तो आंसर क्या रहेगा? AB3, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। 18th क्वेश्चन, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स इन द फॉलोइंग इज। इस क्वेश्चन में आपको करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है बॉइलिंग पॉइंट का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर हम ऑर्डर लिखें तो फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। जो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ रहती है वो HF में ज़्यादा रहती है एज कंपेयर टू वाटर के अंदर, लेकिन
क्या देखा जाता है, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के साथ, कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर आपको ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू HF। जैसे अब हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं वाटर मॉलिक्यूल के लिए OH हाइड्रोजन किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल की, उसी तरह यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिस हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के साथ। ये क्या फॉर्म करेगा, एक एक्सटेंसिव नेटवर्क हाइड्रोजन बॉन्ड्स का जो यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। तो बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर मॉलिक्यूल में होगा वो HF से ज़्यादा होगा। अगर हम HF की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए HF ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, जबकि वाटर मॉलिक्यूल में आपको 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एक्स्ट्रा देखने को मिल रहे थे नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के साथ। उसी तरह अमोनिया में भी एक सिंगल बॉन्ड ही एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। तो जो हमारा करेक्ट ऑर्डर यहाँ रहने वाला है बॉइलिंग पॉइंट का वो क्या रहेगा, सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल, देन HF, देन अमोनिया। तो सेकंड ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अमंग द फॉलोइंग इज। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, आपको एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड ज्यादा तब होगी अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। जब साइज इंक्रीज होने लग रहा है तो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीजेस। वो इस वजह से क्योंकि बॉन्ड का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज करने लग रहा है, जैसे जैसे साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज होने लग रहा है। उस हिसाब से फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ये पैटर्न देखने को नहीं मिलता है। ऐसा क्यों नहीं मिलता है, फ्लोरीन का साइज जो है वो बहुत छोटा है। इसका साइज स्मॉल होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होगी, जिसकी यहाँ पर प्रेजेंट है फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6, जो यहाँ पर लोन पेयर्स के बीच में रिपल्शन देखने को मिलेगी वो बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज कर जाएगी। वो सिर्फ क्लोरीन से ही कम नहीं होगी बल्कि ब्रोमीन से भी कम हो जाएगी। तो उस हिसाब से इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या रहेगा, थर्ड ऑप्शन, क्लोरीन देन ब्रोमीन देन फ्लोरीन देन आयोडीन। उसी तरह से अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो इन हेलोजन के केस में जो ऑक्सीडाइजिंग पावर रहेगी वो क्या रहेगी, उसका ऑर्डर क्या रहेगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर के केस में जो हमारा ऑर्डर रहने वाला है वो रहेगा फ्लोरीन देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन। ये ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के लिए ऑर्डर हमारा थर्ड रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 55 बिलोंग्स टू विच ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। किस ब्लॉक से बिलोंग करेगा वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 55 है। हम एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं नोबल गैसेस का, 2 देन 10 10 प्लस 8 18 देन प्लस 18 36 देन 54। अब प्लस 1, नेक्स्ट एलिमेंट किस ब्लॉक से बिलोंग करेगा, S ब्लॉक से। 54 प्लस 1 देन 55 हियर देन S ब्लॉक। S ब्लॉक में अगर नेम पूछ ली इसका तो क्या रहेगा, सीजियम। 55 एटॉमिक नंबर किसका होता है, सीजियम का। सो करेक्ट आंसर इज S ब्लॉक, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 4 ग्राम ऑफ NaOH containing 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी निकालनी है आपको। इसके लिए सबसे पहले आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या लिखेंगे हम, मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया है 4 ग्राम डिवाइड बाय NaOH का मोलर मास कितना रहता है, Na के लिए 23, ऑक्सीजन के लिए 16, हाइड्रोजन के लिए +1। आंसर कम्स 40 ग्राम पर मोल। यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें वॉल्यूम किसमें गिवन है, मिलीलीटर में, 500 ml। इसे सॉल्व करेंगे कितना आंसर आएगा 2, यहाँ पर नीचे कितना रह गया 10, क्या आंसर आया 0.2 मोलर। क्या आंसर आया 0.2 मोलर सॉल्यूशन। मोलर इसे हम क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर। यहाँ से भी आप देख सकते हैं मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर ऑफ मास इनटू 1000 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में। आपसे सॉल्व करेंगे ये आपका आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आंसर आया हमारा, सेकंड ऑप्शन। अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस की PDF विद सॉल्यूशन चाहिए देन यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द लिंक मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। If you have any query regarding any question then you can ask in the comment section.
इफ़ यू लाइक आवर वीडियो हिट द लाइक बटन। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। टू गेट सच वैल्यूएबल कंटेंट सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्वेस्ट। थैंक यू।